बड़ी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ के तरफ से सैकड़ों की तादाद में बुलडोजर ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, सैकड़ों की तादाद में बुलडोजर पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मना कर दिया है और वो साफ इनकार कर रही है कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, जिसके कारण सरकार को सख्त से सख्त कदम ममता बनर्जी के ऊपर उठाना पड़ रहा है। आखिर क्या होगा पश्चिम बंगाल का हाल? क्या ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मान जाएंगी, या इस बात को लेके बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है? क्योंकि चुनाव में हारने के बाद ममता बनर्जी अपने जिद पर अड़ गई हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगी ही नहीं। जानेंगे सारी बातें, वीडियो में बने रहना। साथ ही पश्चिम बंगाल से की बहुत ही बड़ी दुख की बात सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। बीजेपी के नेता को सरेआम बीच चौराहे पर गोली मार दिया गया है। जी हाँ, चंद्रनाथ रथ की मध्य ग्राम में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव सत्ता परिणाम की लहर और चुनावी नतीजे के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामले के बीजेपी नेता और राज्य के नए राजनीतिक धुरी बने सुवेंद्र अधिकारी के करीबी निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मध्य ग्राम में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज की कुछ बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए सिर्फ कुछ ही मिनट में, तो वीडियो में बने रहना। दिल्ली के एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए मौसम की लुका छुपी जारी है। जहां एक तरफ दिन के सूरज के तेवर धीरे धीरे तीखे होते जा रहे हैं, वहीं शाम होते ही अचानक बदल रहा है मौसम। लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जहां दिन के वक्त दिल्ली में तेज धूप देखने को मिल रही है, वहीं शाम होते होते बारिश होने के बाद तापमान में उतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, जिसके कारण लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पिछले साल यही 6-7 मई की रात थी, जो रात पाकिस्तान के लिए वो रात थी जिसे पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। 4 राज्यों और पांडुचेरी में सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। जहां 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। चुनाव नतीजे के घोषणा के बाद से हुए सबसे अहम घटनाक्रमों में से एक में तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी टीवीके ने कांग्रेस के साथ संगठन में पुष्टि कर दी है। पार्टी के प्रमुख विजय को औपचारिक रूप से समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के इस्तीफा से इनकार पर विवाद जारी है। उन्होंने चुनाव नतीजे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने और पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासन सुरक्षा समिति बनाने की घोषणा की है। कवि कुमार विश्व ने उन्हें योद्धा बताया है। वहीं केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्यपाल के हस्तक्षेप करने की बात कही है। इस बीच नई सरकार ने गठन की तैयारी तेज है और 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर टीएमसी उम्मीदवारों को हारने की साजिश पर आरोप लगाया है। इसी मई के महीने में 8 मई 1945 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की आत्महत्या के करीब एक सप्ताह बाद 8 मई 1945 को जर्मन सेना के जनरल अल्फ्रेड योडन ने मित्र राष्ट्र के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक घटना के साथ ही यूरोप ने युद्ध का औपचारिक अंत हो गया था। यानी कि इतिहास के पन्नों में 8 मई 1945 का विश्व स्तर पर इस निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज है। यह वही तारीख है जब यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था और लंबे समय के चल रही तबाही, हिंसा और अतिरिक्त पर विराम लगा था। इसी मई के महीने में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और इसी मई के महीने में द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ था। बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं, बल्कि उन 70% सनातनियों की जीत है। दरअसल बात यह है कि 70% आबादी के होने के बावजूद बंगाल में अल्पसंख्यक की तरह रह रहे थे ये हिंदू, जिनकी धार्मिक भावनाओं को दबा दिया गया था और वह अपनी धार्मिक पहचान की पुनर्स्थापना में लग गए हैं। बंगाल में दशकों बाद आया यह वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हर तरफ दिख रहा है। बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद वहां के रह रहे 70% हिंदुओं पर एक आजादी की लहर उठ गई है, जो कि कई सालों से टीएमसी के तहत उन्हें दबा दिया गया था। बंगाल में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल पंजाब के जलंधर और अमृतसर में हुए ट्विन ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। सीमांत राज्य की जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि देश में किसी भी प्रकार से विदेशियों की तरह कोई गलत काम न किया जाए। भारत में मानव तस्करी को लेकर बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण मानव तस्करी के मामले में सीबीआई ने 4 राज्यों में छापा मारी है। दरअसल सीबीआई ने बुधवार को 4 राज्यों में 9 स्थानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी विदेशों में आकर्षण नौकरियारों को झांसा देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशिया में देशों में तस्करी करने वाले मामले पर की गई है। यानी कि देश में आतंकवाद तो बढ़ रहा है, लेकिन अब मानव की तस्करियां भी होने लग गई हैं। नौकरी का झांसा देकर दूसरे देश ले जाकर उनके साथ गलत काम और उन्हें अपना नौकर बनाना, इस तरह की मानव तस्करियां हो रही हैं इस देश में।
और साथ ही साथ दूसरे देश ले जाकर पोस्टमार्टम के जरिए उनके पार्ट्स को बेचना। भारतीय टीम क्रिकेट के लिए बुधवार 6 मई को एक दुखद खबर सामने आई है। पंजाब के पूर्व तेज गेंदबाज और किंग XI पंजाब के खिलाड़ी अमनप्रीत गिल सिंह का 36 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसके चलते भारतीय क्रिकेट जगत में शोक का लहर उठ गया है। विराट कोहली के साथ ही पूर्व पंजाब किंग के खिलाड़ी 36 साल की उम्र में निधन होने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम पर बड़ा झटका लगा है। बिहार में एक 8वीं कक्षा की बच्ची का मौत हो गया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय जिले में एक सरकारी विद्यालय की कक्षा में रखी लोहे की ग्रिल गिरने से 8वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी, लेकिन सवाल उठता है कि सरकारी स्कूल में इतनी ज्यादा लापरवाही कैसे हो सकती है। दरअसल ग्रिल गिरने से पहले किसी को तो मालूम होगा कि ग्रिल गिरने वाला है, लेकिन उसके बावजूद सरकार या स्कूल के कोई भी शिक्षक उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। ममता बनर्जी के CM पद से इस्तीफा नहीं देने वाले बयान पर कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की एक मर्यादा है, वो पालन करनी चाहिए। उनके मना करने से कुछ नहीं होता है। जहां पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर परेशान है, वहीं एक और बड़ा मामला सामने आया है। यूक्रेन ने रूस पर विश्व युद्ध का सम्मान न करने का आरोप लगाया है। यह कहा है कि उसने मंगलवार बुधवार मध्य रात्रि युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन रूस ने दर्जनों ड्रोन हमले कर उसका उल्लंघन किया है। बता दें कि रूस की तरफ से यूक्रेन में 53 ड्रोन भेजे गए थे, जिसने तबाही का सैलाब मचा दिया है और वहां बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस की तरफ से 53 ड्रोन भेज उन पर तबाही का सैलाब ला दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुधवार 6 मई 2026 दोपहर चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें इलाके में हड़कंप मचा दिया गया है। व्यस्त हाईवे पर दिन दहाड़े हथियारबाज बदमाशों ने एक TMC ATM कैश वैन को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। बढ़ती LPG की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि पिछले 2 दिनों में लगभग 88.82 लाख सिलेंडर की बुकिंग के मुकाबले 87.28 लाख घरेलू LPG सिलेंडर वितरित किए गए हैं। सरकार ने ये दावा किया है कि 95% डिलीवरी उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए हैं। प्रमाणीकरण कोड DAC के आधार पर की गई है, जिसके वितरक स्थिर पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। तमिलनाडु में विजय का राज रोकने के लिए क्या पहली बार हाथ मिलाएगी DMK? दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे किसी के लिए सरप्राइज जनक वाले थे, तो किसी के लिए सबसे बड़ा शौक। तमिलनाडु एक्टर थलापति विजय ने 2 साल पुरानी पार्टी तमिलनाडु की सियासत की पूरी बाजी पलट दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार खर्च बढ़ सकता है। अब एक यात्री को करीब 2.9 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। बता दें कि पिछले साल प्रत्येक व्यक्ति को करीब 1.74 लाख रुपए लगे थे, यानी कि इस 20% बढ़ोतरी हो गई है। जो लोग इस यात्रा में प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें पहले से ही ज्यादा बजट तैयार रखना होगा। पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर पंजाब में 2 धमाके हुए। पहला धमाका जलंधर शहर में हुआ और दूसरा धमाका सिख धर्म के पावन स्थल अमृतसर में हुआ है। अमृतसर में सेना की छावनी के नजदीक एक धमाका हुआ है और दुपहिया वाले वाहन में आग लग गई है। दोनों ही वारदात दुपहिया वाहन और कम तीव्र वाले विस्फोट का इस्तेमाल किया गया है और दोनों ब्लास्ट जवानों के कैंप के नजदीक किए गए हैं। ये तथ्य बताते हैं कि दोनों धमाकों के पीछे एक ही जुट या शख्स का हाथ। ईरान से हॉर्मुज़ जलमार्ग में गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया गया है। ईरान ने यह सिस्टम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकी के बावजूद शुरू किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने नए प्रस्ताव पर सहमति नहीं देता है, फिर से उसके देश पर बमबाजी शुरू हो जाएगी। अब ईरान से नए व्यवस्था के मुताबिक हॉर्मुज़ से जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को पहले परमिट लेना जरूरी हो, यानी कि कोई भी जहाज जब हॉर्मुज़ से गुजरेगा उसे ईरान से परमिट लेना पड़ेगा। हॉर्मुज़ जलमार्ग से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, इसलिए यह दुनिया की सभी देशों के लिए करीब करीब मायने रखता है। हालांकि बुधवार को अमेरिका ने अपने प्रोजेक्ट ड्रीम को रोक दिया है, जो हॉर्मुज़ जलमार्ग में गुजरने वाले जहाजों को गाइड करता। कांप उठा चीन जब जापान ने मिसाइल दागकर कुछ मिनटों में डुबो दिया युद्ध